हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक जी केवल यूट्यूब चैनल पर। आज हम 26 और 27 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पर आप हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे 25 फरवरी 2022 का। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर है मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन नंबर 4, किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है होंडा मोटर कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है? आंसर है 2031 तक। क्वेश्चन नंबर 7, ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? आंसर है वनडे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएससी ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया है? आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर है संजीव सान्याल। चलिए अब आज की करंट अफेयर, आज की नहीं 26 की पढ़ेंगे। पहले 26 फरवरी की करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कितने वर्षों के लिए के एन राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है 2 वर्ष के लिए। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय रबर बोर्ड के अधिकारी निदेशक के एन राघवन के हाल ही में 2 वर्ष के लिए इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे 31 मार्च को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे मेकापति गौतम रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। वे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के आत्मकूर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं। 50 वर्षीय मंत्री दुबई एक्सप्रेस से भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। वे राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। वे इससे पहले आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किस खिलाड़ी को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब हाल ही में अपने नाम किया है? आंसर है डिएगो श्वार्ट्जमैन। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब हाल ही में अपने नाम किया है। साथ ही वे 2009 में डिवीजन के गठन के बाद से सबसे कम उम्र का एटीपी 500 चैंपियन बन गए हैं। पिछले वर्ष उमंग में सफलता के बाद किशोर के करियर का यह दूसरा टूर स्तरीय खिताब है। क्वेश्चन नंबर 5, अडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है गूगल के साथ। प्रौद्योगिकी प्रमुख कंपनी गूगल के साथ अडल ग्लोबल 2022 के दौरान केरल स्टार्टअप मिशन ने साझेदारी की है, जिसके तहत यह मिशन केरल में स्टार्टअप को एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने में सक्षम करेगा, जो परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह व्यापक नेटवर्क स्थानीय स्टार्टअप को गूगल के कार्यक्रम का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश के पहला राज्य बन गया है? आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक
के राज्यों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने असम देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल की महिला खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? आंसर है शतरंज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस आईआईटी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना डैशबोर्ड लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी बार जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है? आंसर है दूसरी बार। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूसरी बार जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है। इस आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि 6 मई को समाप्त होगा। इस परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था। यह आयोग पिछले साल पहले ही 1 साल का विस्तार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 से अब आज की करंट अफेयर शुरू होगी। 26 की थी, अब 27 फरवरी की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। निम्न में से कई देश में भारत देश के बाहर अपना आईआईटी स्थापित करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। भारत यूएई व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित किया जाएगा। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीतिक सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? आंसर है मीनाक्षी लेखी। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, जिसे ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। इस सिग्नेचर ट्यून को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, आईबीएम ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? आंसर है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक ने राकेश शर्मा फिर से अपने बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की मंजूरी दी है? आंसर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई बैंक ने बोर्ड ने हाल ही में 19 मार्च 2022 से प्रभावित 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी पुनर्नियुक्ति को बैंकिंग नियामक आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। राकेश शर्मा इससे पहले केनरा बैंक के एमडी और सीईओ थे। क्वेश्चन नंबर 15, किस गुड्स कंपनी के ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है? आंसर है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड गुड्स कंपनी ने हाल ही में बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है, जबकि नितिन प्रांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वे वर्तमान में एचयूएल की मूल कंपनी यूनिवल के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में एसएएएफ और नेशनल क्रॉस एंड कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? आंसर है नागालैंड। 26 मार्च से नागालैंड के कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इन दोनों चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर हॉर्नबिल दौड़ना एक खुशी की बात है। शुभंकर का नाम अकीम जी है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस शहर के डीसीआई परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंसर है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, किस मंत्रालय के अंतर्गत एफएसएसएआई जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? आंसर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए एफडीआई नीति को मंजूरी दे दी है? आंसर है मनोज सिन्हा। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए न्यूनतम 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति को अगले 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।
यह नीति उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और आरबीआई के एफडीआई पर मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, किसने चेकआउट विद क्रिप्टो की नई सुविधाओं की घोषणा की है? आंसर है पेपल। क्वेश्चन नंबर 2, 31 मार्च 2021 को 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? आंसर है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। पुस्तक है सनातन पुस्तक के लिए मिला इनको। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन खरीदने पर कितने प्रतिशत की रियायत दी है? आंसर है 25%। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? उत्कल दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 6, 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 7, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में होने वाले राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित किया गया है? इसका आंसर है झारखंड। थैंक यू गाइज, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।